राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूरज उगने से पहले अगर आप घर के छत पर डाल दें ये चीज़, आपकी आर्थिक तंगी के साथ साथ घर का सभी दुख होगा दूर। जी हाँ दोस्तों, मात्र आपको अपने घर पर एक चीज डालनी है। इससे आपके पितृ दोष खत्म होंगे, पितृदेव प्रसन्न होंगे। और पितृपक्ष दोस्तों, हम सभी को पता है कि पितृपक्ष जो अभी चल रहा है और अब कुछ ही दिन बचे हैं जो अब पितृपक्ष खत्म होने जा रहे हैं। तो जाते जाते इन पितृपक्ष के दिनों में सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप मात्र ये एक उपाय कर लेते हैं तो जो आपके पितृ हैं वो जाते जाते आपको आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेंगी और उनका आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहेगा। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। यह पितरों की विदाई का दिन होता है। इससे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 17 सितंबर गुरुवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या पितृ अमावस्या कहलाती है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है। पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों और परिवार को भी आशीर्वाद देकर जाते हैं। दोस्तों, इस बार की जो सर्वपितृ अमावस्या है वो गुरुवार के दिन को पड़ रही है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार का दिन पितरों के विसर्जन के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की पूजा का दिन भी माना जाता है। इस कारण सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को विसर्जन विधि विधान से किया जाना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को इस दिन विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियाँ भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति होती है। मांगलिक कार्यक्रम उनके घर में होते रहते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष जो है वह इन दिनों में कोई शुभ काम तो नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से संबंधित खास सहयोग, शुभ और विशेष साधनाएं की जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, आप अगर पितृपक्ष के दिनों में एक भी काम नहीं कर पाए हैं, समय के अभाव के रहते, तो आपको मात्र सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाएगा और पितृदेव भी जाते जाते जो है आपके प्रसन्न होकर जाएंगे। और इस काम को करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलने लग जाएगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस दिन में कौन सा उपाय करना चाहिए। घर परिवार में सदा खुशियाँ बनी रहें, धन का आगमन होता रहे, घर से बीमारियों का नाश हो, ऐसा हम सभी लोग, सभी परिवार चाहता है। लेकिन मौजूदा समय में दोस्तों क्या हो गई है कि ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें जिस परिवार में रहता है वो परिवार खुशहाल माना जाता है। लेकिन आज के समय में हर परिवार किसी न किसी बीमारी के चपेट में आकर आर्थिक परेशानियां झेलने को विवश हैं। दोस्तों, जिस घर में एक बार बीमारी आ जाती है उस जाने का नाम नहीं लेती है, तो उस बीमारी के कारण हमारे घर में घोर दरिद्रता, आर्थिक परेशानियां आने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। वह व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता से घिरा हुआ रहता है, परेशानियाँ उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। तो और ऐसे ही परिवार के सदस्य कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर भी पैसा जो है वो पानी की तरह बह जाता है। यदि कुछ पैसे बचते भी हैं फिर भी बदहाली बनी रहती है। तो आज हम आपको दरिद्रता और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए एक उपाय जो है वो बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले सुबह सवेरे जगना है और इस उपाय को केवल सुबह में ही करने से इसका लाभ मिल सकता है। ये उपाय दोस्तों आपको शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह जो वातावरण होता है वो शांत होता है और इस वातावरण से हमें देवीय शक्तियों से शक्ति मिलती है। और उनका जो उपाय करते हैं, उनसे जो वंदना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं,
उनसे संबंधित जो काम करते हैं, उपाय करते हैं, उससे सीधा संबंध भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। तो सुबह के समय इस उपाय को करने से इसका लाभ हमें मिल जाता है। सुबह सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलते वक्त आपको एक काम करना है। सुबह स्नान आदि करने के बाद सूरज निकलने से पहले आपको अपने घर की छत पर जाना है। उससे पहले दोस्तों आपको एक मुट्ठी में काला तिल लेकर जाना है। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में काले तिल का बहुत ही उपयोगी माना गया है। तिल से पितृ तर्पण होते हैं। जो पिंड बनाए जाते हैं वो चावल और तिल से भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे में काले तिल से क्या होता है कि ये काले तिल से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ जो है वो तर्पण होते हैं। एक मुट्ठी काला तिल ले जाकर उससे आप अपने हाथ में लेकर काले तिल को एक ही बार में अपने घर की छत पर फैला दें और वहाँ से चले जाएं। फिर दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी पक्षी आकर इस फैले हुए काले तिल को चुगते हैं तो दोस्तों, जो पितृपक्ष होते हैं, जो पितृदेव होते हैं हमारे, वो इसी रूप में आते हैं। कौवे, चिड़िया या फिर कोई किसी जानवर के रूप में आते हैं। तो जो हमारे फेंके, हमारे द्वारा फैलाए गए जो तिल हैं, वहाँ पर कोई भी पक्षी आकर उस काले तिल को चुगते हैं तो आपके घर की दरिद्रता और दुख को अपने साथ लेकर जाते हैं। इस उपाय को सूरज उगने से पहले किया जाना ही फलदायी माना गया है। इस उपाय को करने से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी, पितृ दोषों से आपको छुटकारा मिलने लग जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, रोजाना तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़े काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर की गरीबी दूर होगी और आपको फिर से भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उनके प्रदर्शन में सुधार होगा और जो व्यापार कर रहे हैं उनका काम फिर से पटरी पर आने लग जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप शनि दोषों से परेशान हैं तो अमावस्या का जो दिन है वो भगवान शनिदेव से भी संबंधित दिन माना गया है। यानी अमावस्या का दिन भगवान शनिदेव का भी दिन माना जाता है। अगर आप शनि दोष से परेशान हैं या फिर आपको शनि की 7.5 की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है तो आपको एक काम करना है कि काले तिल के इस उपाय को आजमाना चाहिए। तो ऐसे में आपको सर्वपितर अमावस्या के दिन आपको बहते हुए जल में काले तिल को प्रभावित कर दें। आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं। इससे राहु केतु और शनि के बुरे जो प्रभाव हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं। इसके अलावा काल सर्प योग, 7.5 ढैया, पितृदोष आदि में ये उपाय जो है वो बहुत ही कारागार होता है और परेशानियों का अंत होता है और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, पीपल के पेड़ पर जो होता है वो जो हमारे पितृ होते हैं उनका निवास जो होता है वो पीपल के पेड़ पर माना गया है। तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष के जाते जाते दिनों में आपको पीपल के पेड़ में दूध और काले तिल मिलाकर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि पितृ तृप्त होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी जो प्यास होती है बुझती है। ऐसा करने से आपका बुरा समय दूर होगा और आपके घर में फिर से रौनक छाने लगेगी। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। परिवार में अगर कलह चल रहा हो तो वो भी दूर हो जाएगा और आपसी समझ भी फिर से बढ़ने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, धन की तंगी से, आर्थिक परेशानियों से, कोई बीमारी से, घर की नकारात्मकता से, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक काम अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको काले तिल, काले उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय से आपके घर में चल रही पैसों की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और इसके अलावा मुट्ठी भर काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार उभार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। धन की हानि कम होगी और लोगों की तरक्की भी होने लगेगी। और ठीक इसी तरह अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो, अपने हाथ में मुट्ठी भर काले तिल लेकर निकलें और रास्ते में किसी काले कुत्ते के सामने तिल डाल दें और आगे बढ़ जाएं। यदि वह कुत्ता तिल खाता हुआ दिख जाए तो समझ लें कि जैसा भी कठिन काम हो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको काला कुत्ता न भी मिले तो तिल घर वापस न लेकर जाएं, बल्कि उससे जल में प्रभावित कर दें। इससे भी आपके काम जो हैं वो बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको ये उपाय
ज़रूर अपना लेना चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पितृ आपको पुष्ट कर देंगे, माला माल कर देंगे, सारी परेशानियों का अंत करके जाएंगे।